वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मेरी तबीयत में अक्सर जिन्नात गरीबों के यहाँ जाना बहुत ज़्यादा होता है। मुगलिया दौर के जितने भी मकाबिर हैं, चाहे वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जिस कोने में हैं, वहाँ जिन्नात का बसेरा बहुत ज़्यादा है। और हैरत अंगेज़ बात यह है, इन वीरानों में अमीर जिन्नात भी रहते हैं, लेकिन गरीब जिन्नात बहुत ज़्यादा रहते हैं। और मेरी मोहब्बत का निशाना वही गरीब है, और मैं इन गरीब लोगों के साथ अपनी मोहब्बत, अपना प्यार बढ़ाता हूँ। अल्लाह के फजल से गरीब जिन्नात के साथ मेरी तरतीब बनी हुई है कि बहुत से गरीब जिन्नात को बाकायदा मैं इनके घर का माहाना खर्चा देता हूँ, इनके बच्चों की शादियों में इनकी मदद करता हूँ, इनकी घर की तकलीफ़ों में इनका साथ देता हूँ, इनके गमों में इनका साथ देता हूँ, इनकी परेशानियों में इनका साथ देता हूँ। एक दफ़ा की बात है, एक पुराने मकबरे में इनके घर में गया हुआ था और इनके घर की कोई तकलीफ़ थी तो मैं इयादत करने गया था। तो इयादत करने के लिए जब मैं पहुंचा तो वहाँ दूसरे शहरों से कुछ लोग और भी आए हुए थे। लोगों से मुराद जिन्नात। मैं इनके सिरहाने बैठा कुछ पढ़ रहा था, इन पर दम कर रहा था। तो इनके एक मेहमान जिन ने इनसे मेरा तारफ़ पूछा, इन्होंने मेरा तारफ़ कराया। वो मुझे नहीं जानते थे। तारफ़ सुनकर मेरे करीब आए, मुसाफा किया तो मुझसे कहने लगे कि मैं एक काश्तकार जिन हूँ जो कि अपनी मजदूरी करता हूँ। इससे पहले मैं बहुत बड़ा मुजरिम था। दिन रात गुनाह, बदकारी, स्याहकारी बस मेरा शोबा था। एक दिन ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने एक हिंदू जिन के घर से इनकी रोटियां चुरा लीं। वो गरीब थे। मैं इनकी रोटियां खा गया और खाकर इनके घर के एक कोने में सो गया। थोड़ी देर बाद इस घर में रोने की आवाज़ सुनी। मैंने देखा कि इनका मियाँ मजदूरी करके जब वापस आया तो औरत ने अपने मियाँ को रोटियां देने के लिए जब कपड़ा हटाया तो रोटियां नहीं थी। वो हैरान और परेशान कि अब घर में आटा भी नहीं है, रोटियां भी वही थी, और मजदूरी करके आया भूखा था, इसे वो कहाँ से रोटियां देती। बेबसी में कभी इधर छानती कभी उधर कि शायद मैंने रोटियां यहाँ रख दी हों। मैं चुप करके देख रहा था, और इसके बाद इसका रोना भी, इसकी बेबसी भी, इसकी बेकसी भी। मैं बहुत जालिम था, लेकिन इसकी बेकसी ऐसी थी कि मुझ जैसे जालिम पर भी असर कर गई, और मैं खामोश देखता रहा। मुझे इस पर तरस आया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं आइंदा के लिए हरगिज़ चोरी नहीं करूँगा। बस वो ख्याल कि जिसने मुझे एक नई जिंदगी, एक नए गुमान में डाल दिया। वो बार बार अपनी माई, अपने भगवान को कह रही थी, हे भगवान मेरी मदद कर, मेरी रोटियां कहाँ गईं, मेरी रोटियां कौन चुरा कर ले गया। थोड़ी देर तो इसने सब्र किया, फिर अपने शौहर को बताया। शौहर ने इसे बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। एक इसके गम की चीखें, दूसरा बेदर्दी से मार। मैं देखता रहा, आखिर मेरा सब्र टूट गया। रोटियां तो मैं खा चुका था। मैं वहाँ से चला आया। मुझे दुख हुआ और मुझे गम हुआ। आज आपको देखा मैंने इस मकबरे में, ये मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो मैंने पूछा, आपको नेकी कैसे मिली? कहा कि चोट तो मुझे लग चुकी थी। इस वाक़ये की फिर मैं एक जगह, एक बुजुर्ग बैठे थे। मैं गुजर रहा था एक वीराने में, जंगल में से। इस जंगल में एक झोंपड़ी थी। झोंपड़ी में मुझे एक बुजुर्ग मिले। मैंने इनको देखा तो मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं। मैंने इनको सलाम किया और बयान किया कि मैं इंसान नहीं, जिन हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वो पूछने लगे कि तुम क्या मदद चाहते हो? मैं बदकार हूँ, लोगों को तकलीफ देता हूँ, लोगों की चोरियाँ करता हूँ, ख़वातीन की आबरूज़ी करता हूँ, लोगों को धोखा देता हूँ और फरेब करता हूँ। अगर आप मेरी मदद कर दें तो मैं आपका मशकूर होऊंगा। तो उन्होंने पूछा, आपकी मैं मदद क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, आप मेरी मदद ये करें कि मुझे कोई ऐसा लफ्ज़ बता दें, कोई ऐसा जिक्र बताएं जिसको मैं पढ़ूँ तो इसके पढ़ने से मेरे अंदर गुनाह की आदत छूट जाए और गुनाह की बुराई मेरे अंदर से ख़त्म हो जाए। तो बुजुर्ग ने थोड़ी देर आंखें बंद की। आंखें बंद करने के बाद कहने लगे, ठीक है, एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसको आप पढ़ें तो आपके अंदर गुनाह जिस किस्म का भी हो ख़त्म हो जाएगा। फरमाने लगी, सारा दिन वुज़ू बेवुज़ू, पाक नापाक, हर हालत में पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। बस इसको कसरत से पढ़ते रहो। अगर इसका ज़ाहिरी तौर पर फ़ायदा ना हो तो पढ़ना नहीं छोड़ना। ये एक अनोखी और पुरतासीर चीज़ है। बस इनसे मैंने इजाज़त लेकर वापस हुआ तो इसके बाद मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया और खूब पढ़ा और बहुत ज़्यादा पढ़ा। इतना ज़्यादा पढ़ा कि जैसे दीवानगी की हद तक, और मैंने मुस्तकिल इसको पढ़ता रहा। वाकई इसका असर होना शुरू हुआ और मेरी ज़िंदगी में इसका असर ऐसा हुआ कि खुद मुझे ख्याल और गुमान न रहा कि मैं समझ भी नहीं सकता था कि मुझ जैसा बदकार आदमी इसको पढ़कर कभी नेक भी हो सकता है। मेरे ग्रोह के और भी बहुत से जिन्नात दोस्त थे। वो मेरे साथ मिलकर वारदातों में मेरा साथ देते थे। जब इन्होंने देखा तो कुछ तो मुझसे जुदा हो गए। चंद एक ऐसे थे कि कहने लगे कि बुराई कर करके हम भी थक गए हैं,
हमें भी बता। मैंने इन्हें बताया कि मुझे एक ऐसे दरवेश ने ये दुआ बताई है कि सारा दिन उठते बैठते अल्लाहुम्मा नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। तो कहने लगे इन्होंने भी पढ़ा। एक जिन ने मुझे बताया कि इसकी एक इंसान से दोस्ती है, वो मस्जिद का इमाम है और लोग इससे जाकर दम करवाते हैं। इसको मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे ये वजीफा मुझे मिला है, और मैंने जिसको भी बताया है गुनाहों को छुड़वाने के लिए, बदकारी को छुड़वाने के लिए बहुत लाजवाब है। इसको मैंने बता दिया। इसके पास लोगों का आना जाना था। इसने लोगों को बताना शुरू किया। जिसको भी बताया इसको ही फायदा हुआ। कितने ऐसे थे जो शराब छोड़ना चाहते थे, और कितने ऐसे थे कि इन्होंने खुद नहीं पढ़ा, इनकी तरफ से किसी और ने पढ़ा, तसव्वुर इनका किया, इनकी शराब छूट गई। और कितने ऐसे थे जो बदकारी छोड़ना चाहते थे, इनकी बदकारी छूट गई। हराम माल, गुनाह, कितने ऐसे थे कि इनकी औलाद नाफरमान थी, इनकी औलाद फरमाबरदार हो गई। औलादों में गुनाहों का मादा था, वो ख़त्म हो गया। बदकारी का मिजाज था, वो ख़त्म हो गया। गुनाहों का मिजाज था, वो ख़त्म हो गया। तबीयत में नेकी आ गई, तबीयत में गुनाहों का वजूद ख़त्म हो गया। मैंने मुगलिया दौर के इस इमारत में बैठे इस मुसाफिर मेहमान जिनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वाकई आपने बेहतरीन तोहफा दिया। मुझे कहने लगा कि आप इस वजीफे की बरकत से मैं इतना नेक हो गया हूँ कि हर वक्त मेरी तबीयत में नेकी, अल्लाह का ताल्लुक, फ़िक्र, इबादत, तस्बीह आ गई है। अब मैंने ये तय किया है कि जितना मैंने लोगों को सताया था, इतनी ज़्यादा मैंने लोगों की खिदमत भी करनी है। अब मैं दिन रात दुखी लोगों की खिदमत करता हूँ। जिन लोगों के घरों में मैंने चोरियाँ की थी, मेहनत मजदूरी करके इनके घरों में वापस चीज़ें रख कर आता हूँ। जिन लोगों को मैंने तकलीफ़ दी, इनकी तकलीफ़ दूर करता हूँ। और अब दिन रात मेरा ये शोबा है और मैं यही कुछ करता हूँ। लिहाजा मैंने पूछा कि ये बताएं, इस तस्बीह की आपको इन बुजुर्ग ने इजाज़त दी थी? इसने कहा हाँ, मुझे इजाज़त दी थी। मैंने कहा भाई मुझे भी इजाज़त दे दें। कहने लगे नहीं, आप तो खुद इतने बड़े बुजुर्ग हैं। मैंने कहा नहीं, इजाज़त के अंदर बहुत तसीर होती है, आप मुझे इजाज़त दे दें। इस जिन ने मुझे इजाज़त दी और कारीन मैं आपको इसकी इजाज़त दे रहा हूँ। जल्दी ना कीजिएगा, इसको मुस्तकिल पढ़िएगा। चीज़ बहुत अनोखी है और कमाल की चीज़ है। अब तक मखलूक खुदा के लिए इसके फ़ायदे किसी और अंदाज से खुले थे। दुश्मन को दफ़ा करने के लिए, दुश्मन को ख़त्म करने के लिए, दुश्मन को दूर करने के लिए। लेकिन जिन्नात और शयातीन और नफस से बढ़कर बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। गुनाहों से बढ़कर बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। इससे बड़ा कोई हमारा मुखालिफ नहीं है। तो ये वजीफ़ा इसके लिए बहुत लाजवाब है और बहुत बाकमाल है। इसकी तासीर और ताकत आप पर इस वक्त खुलेगी जब इसकी तासीर और ताकत को आजमाएंगे। मुझे गरीब जिन्नात से बहुत कुछ मिला। गरीब जिन्नात और गरीब बेबस जिन्नात, वाकई इनके अंदर खलूस, नौरानियत, हिकानियत और हकीकत होती है। मेरे इनसे बेशुमार वास्ते पड़े और मेरी कोशिश होती है कि गरीब जिन्नात की दावत रद्द न करूं, इनकी मुलाकात रद्द न करूं। मैं मालदार और अमीर जिन्नात की दावतें अक्सर रद्द कर देता हूं, लेकिन कभी गरीब जिन्नात की दावतें रद्द नहीं करता।